Class 9th NCERT, Chapter 7, Exercise 7.4, Question number 1. Show that in a right angle triangle, the hypotenuse is the longest side. ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं. लेट्स से मैंने ये ट्रायंगल कंसीडर करा, ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, अगर अब ये 90 डिग्री एंगल है, अब मेरे को पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में, 180 डिग्री होता है. अब अगर एंगल ए 90 डिग्री है, ओके, आई विल राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is equal to 180 degree. But we know that angle A is equal to 90 degree. तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल B प्लस एंगल C is 90 डिग्री बोल सकता हूँ. अब एक चीज बताओ यार, A अकेला 90 डिग्री है और बाकी दो एंगल का सम 90 डिग्री है, तो मतलब ये भी जो भी एंगल होगा, ये जो भी एंगल होगा, दोनों 90 से कम होंगे. ये भी 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा. तो अगर मैं अब आपसे पूछूं इन तीनों एंगल में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, दैट विल बी एंगल ए. सबसे बड़ा एंगल एंगल ए है. तो अगर सबसे बड़ा एंगल एंगल ए है एंड वी नो दैट द साइड अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट एंगल विल बी द ग्रेटेस्ट, तो मैं बोल सकता हूँ कि दैट BC विल बी द ग्रेटेस्ट, दैट इज हाइपोटेन्यूज विल बी द ग्रेटेस्ट साइड, और यही हमें प्रूव करना था. तो अभी ये लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेते हैं. सिंस एंगल ए इज द लार्जेस्ट एंगल is the largest angle of the triangle, the side opposite to it must be largest ठीक है. और हमारे इस केस के अंदर ABC हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज विल बी द